नमस्कार, वेलकम टू टिस्टिक। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th आईसीएससी मैथ्स और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हमने पूरा जीरो लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर कोई बात अगर आपको ऐसी लगे कि सर इसका फार्मूला कैसे अप्लाई किया है कैसे, तो आपको पहले देखना चाहिए, है ना। और अभी भी हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा चेंजेस क्या है ये देखिए आप। हर बार कुछ ना कुछ आपको नया चेंज देखने को मिलता है, इसलिए सारे क्वेश्चन देखना जरूरी है। देखिए, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद में कितने प्लेस चाहिए आपको? 3। तो आपको जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको निकालना है 4 प्लेस और फिर उसको राउंड अप करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, जितने भी डिजिट बोला जाए उससे एक डिजिट आपको ज्यादा लेना है जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो, और फिर उसको राउंड अप करके 3 डिजिट बनाएंगे, तभी आपको करेक्ट आंसर इसका मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 3x² देखना, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है भाई, है 12x - 1 = 0। 3 डेसिमल प्लेस बोला, ये नई बात यहां पर है, बाकी कोई नया काम नहीं है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। तो इससे हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग विथ, इससे हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। चलिए कंपेयर कर लेते हैं। तो a की जगह क्या है यहाँ पर? a की जगह क्या है? a = 3 है और b की वैल्यू कितनी है? -12 और c की वैल्यू कितनी है? -1। ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करें भाई? फार्मूला यूज करते हैं हम, है ना। फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या होता है? x = -b ± √b² - 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ये होता है फार्मूला। x = क्या हो जाएगा? x = -b - -12 प्लस माइनस √b² -12 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 और डिवाइडेड बाय 2a। 2 और a की वैल्यू कितनी है? 3। इतना समझ में आया क्या? देखिए फिर से और एक बार, माइनस तो है ही फार्मूले में, b के जगह -12 रख दिया, प्लस माइनस b के जगह -12 और उसका स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाय 2a और इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +12 प्लस माइनस √144 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस और 4 3 या 12 और डिवाइडेड बाय 6। हाँ, कितना हो गया भाई? 12 प्लस माइनस 144 146 146 156 और डिवाइडेड बाय 6। ये आ गया x की वैल्यू। 3 डेसिमल प्लेस तक बोला है और ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट निकालना होगा। किसका? तो मैंने यहां लिख दिया 156। इसको ध्यान से समझना। जब स्क्वायर रूट लेना है तो इसके बाद दशमलव लगा दिया जाता है, डेसिमल लगा दिया जाता है और उसके बाद 0 0 0 0 0 0 लगा दिया जाता है। कितने बार? ये बात देख लीजिए आप। कितने डेसिमल प्लेस तक बोला है? 3। तो हमें 4 पेयर बनाना है। 1 2 3 और 4। कितने पेयर बनाना है? 0 के 4 पेयर। डेसिमल के बाद में 4 पेयर बनाना है हमें। और डेसिमल के पहले जो भी नंबर लिखा रहेगा उसकी भी पेयरिंग करना है। तो ये 2 2 के पेयर बनाएंगे और ये अकेला बच गया तो यहां पर ये अकेला ही रहेगा, ठीक है। तरीका जरा ध्यान से समझना। और यहां पर एक लाइन खींचेंगे और यहां से ऐसी एक लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आपको क्या करना है कि ये फर्स्ट वाले की बारी है। यहाँ पर फर्स्ट वाले का टर्न है 1। ऐसा नंबर लेना है कि जो जिसका स्क्वायर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको सबको मालूम है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, इसलिए 3 बार लिखना है आपको। यहाँ पर 3 बार लिखना है। 1 1 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। जितना भी होगा उसको यहाँ लिखना है। अब देखिए, इसको माइनस किया जाता है और इसको प्लस किया जाता है, तो ये कितना हो गया? 2।
इसको प्लस किया तो 2 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0। अब नेक्स्ट पेयर नीचे डाउन में आएगा तो ये 56। अब आपको क्या करना है, 2 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा डिजिट लिखना है, यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है कि जिसका उसी में मल्टीप्लिकेशन करने पर 56 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 23 3 जा 69 हो जाएगा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पर, कितना 2। तो 22 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, तो ये हो जाएगा 44। अब याद रहे कि जो 2 है ना, तो 2 को यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और इसके नीचे भी लिखेंगे और यहाँ ऐसी लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये माइनस किया, ये प्लस किया जाता और ये माइनस किया जाता, तो ये कितना हो जाएगा 2 बचेगा और 1, 12 बच गया। और इसको अगर प्लस किया जाए तो 24, कितना हो जाएगा 24। अब अगला पेयर देखिए, ये हो गया था ना, अब अगला पेयर नीचे आएगा तो 00 नीचे आ गया। अब आपको क्या करना है, 24 है यहाँ पर, 24 है। अब यहाँ पर आपको ऐसा डिजिट लिखना है कि उसका उसी में मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे, उसका उसी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 24 4 जा, अगर मैं 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 17 बचा 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 976 कितना आ जाएगा 4 टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर लगेगा डेसिमल। क्यों लगा डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला पेयर नीचे उतरा ना, इसलिए डेसिमल लगाएंगे। और ये क्या हो जाएगा 4 टाइम, तो 976। तो किसको लिखा मैंने, 4 को लिखा, तो एक 4 यहाँ पर भी आएगा, एक 4 यहाँ भी आएगा और एक 4 यहाँ पर लिख दिया मैंने ऑलरेडी। ये प्लस किया जाता है और ये माइनस किया जाता है, तो कितना हो जाएगा 248 और ये क्या हो जाएगा 4 बचा 1 तो 8 तो बचा गया 2 तो ये हो गया 10 तो ये बचेगा 2, इतना आ जाएगा। अब अगला पेयर नीचे उतरेगा, अगला पेयर कौन है 0 0, ये यहाँ पर 0 0 उतार दिया। अब क्या है हमारे पास में 248। अब यहाँ पर ऐसा डिजिट लिखो कि उसका उसी में मल्टीप्लिकेशन करने पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या आएगा 8 टाइम हो रहा, क्या 8 कर देता हूँ मैं, करके देखना पड़ेगा, 8 भी करके देखना पड़ेगा, 9 भी करके देखना पड़ेगा। मैंने ये देखा कि 248 8 जा इससे ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो ये ठीक है। तो 8 8 जा 64 बच गया 6, 64 और 6 70 का 7 बच गया। तो 32 और 39 बच गया 3 16 और 3 19, इतना हो जाएगा, ठीक है क्या। तो 19904, ठीक। तो कितने टाइम हुआ, ये 8 टाइम हुआ, तो 8 यहाँ पर भी लिखेंगे, 8 यहाँ पर भी लिखेंगे। समझ में आ गया, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ मैं, हाँ। अब देखिए, इसको प्लस करेंगे तो 16 और ये 924 कितना आ गया, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 9 10 तो 4 और 10 तो 2 और बस इतना हो जाएगा, और 00 आ जाएगा नीचे, ठीक, इतना आ गया। अब 2496 हाँ ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, 2496 बचा, 2496 इसमें ऐसा नंबर लिखते हैं कि जो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये लगभग 10 टाइम से कम है, थोड़ा सा 10 टाइम से कम है। तो मैं क्या करता हूँ 9 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ठीक है। तो 9 9 जा 81 बच गया 8, 9 6 जा 54 60 54 और 62 बच गया 6 और 81 तो 87 है ना, 87
87 तो ये क्या हो जाएगा 8, और 36 36 40 44, ठीक है 44 बच गया 4, और 18 तो 22, कितना हो जाएगा 22 4 7 2 1, और कितना आया 9 आया ना, तो 9 को यहाँ लिखेंगे, 9 को यहाँ लिखेंगे, और 9 को प्लस भी कर देंगे इसमें, तो कितना हो रहा 9 9 जा 18, इसको प्लस करेंगे तो 18, और 7 9 4 2, और ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो 9 3 7 8 8 तो 8, और ये हो जाएगा 8, और 5 5 4 और 2 है ना, और 00 यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक ऐसा डिजिट लेंगे, थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है भाई, है 9 7 8, ये मेरे ख्याल से 10 टाइम से थोड़ा सा कम है, 10 टाइम से थोड़ा दिख ही रहा ना, इसकी अपेक्षा 10 टाइम से कम है, तो मतलब ये 9 टाइम में काम हो जाएगा अपना, और 9 टाइम में इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, बस हो गया ना काम। अब आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें तो डेसिमल के बाद में 4 डिजिट चाहिए, तो 4 डिजिट यहाँ पर मिल गए, ठीक है ना। चलिए, वैसे तो 3 डेसिमल प्लेस बोला है, लेकिन आपको क्या राउंड अप करने के लिए 4 डिजिट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस माइनस 156 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12.4899 और डिवाइडेड बाय 6, इतना हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो पहले तो क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव साइन लेंगे तो नेगेटिव को इग्नोर कर दो, एक नेगेटिव को छोड़ दो, एक बार प्लस लेना है। 12 प्लस 12.4899 और डिवाइडेड बाय 6, और ये कितना हो जाएगा 24, तो x इज इक्वल टू 24.4899 और डिवाइडेड बाय 6, तो 6 4 जा 24, तो x इज इक्वल टू 4 पॉइंट, और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा 8 टाइम 48, और 6 1 जा 6, और 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, इतना आ गया। अब इसको राउंड अप करेंगे हम, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक ही चाहिए ना हमें, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4.082 आ जाएगा, ये 1 है, और 1 के बाद में 5 या 5 से ग्रेटर देन डिजिट है, तो इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको एक बड़ा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। अब टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 माइनस 12.4899 डिवाइडेड बाय 6, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.4899 है ना, और ये कैसा रहेगा माइनस का रहेगा डिवाइडेड बाय 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 0.8 जा 48, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये 4 डिजिट आ गया, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0.812, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है क्या? थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अब हमें पार्ट नंबर 2 देखना है, और इसमें भी हमें क्या करना है 3 डेसिमल प्लेस तक इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो काम वही करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी। बड़ा सिंपल सा काम है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x। यदि आपको किसी भी टाइप की अगर प्रॉब्लम आती है काय में स्क्वायर रूट निकालने में, तो इस क्वेश्चन को और एक बार देख लेना, है ना। इस क्वेश्चन को और एक बार देखेंगे तो काम हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगी सारी बातें, ठीक है। और पूरा देखना बेसिक से। हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ इससे, है ना। इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद में आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू
-16 और c इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। चलिए ऊपर शिफ्ट कर देता हूं मैं। अब फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, फार्मूला है। ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -16, b की वैल्यू कितनी है -16, ये रख देता हूँ मैं, प्लस माइनस अंडर रूट, कितना सिंपल काम है, -16 का स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू 1 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 प्लस माइनस अंडर रूट। चलो बताओ 16 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे 256 होता है, क्योंकि याद ही है हमें ना, माइनस 6 24 और डिवाइडेड बाय 2a 2। इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 16 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 3 और 2 है ना, इतना आ गया 232 और डिवाइडेड बाय 2। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना हमें। ठीक है, स्क्वायर रूट 232 का हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो एक बार और मेथड को ध्यान से समझ लेना। 232, इसको छोटा कर देता हूं मैं, 232 ऐसी लाइन खींच दो। पहले तो सबसे लास्ट में डेसिमल लगा दो। आपको कितने डेसिमल प्लेस तक निकालना है, 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना, 3। तो एक ज्यादा कर दो, कितना हो गया 4 है ना, तो 4 पेयर तक आपको जीरो लगाना है। किसमें, डेसिमल के बाद में 4 पेयर लगाना है जीरो, यानी कि 8 बार लगाना पड़ेगा। 1 2 2 पेयर हो गए, ये 3 पेयर हो गए, ये 4 पेयर हो गए। तो याद रहे कि जितने डेसिमल प्लेस बोला जाए उससे एक पेयर ज्यादा लगाना है आपको। और इधर भी पेयरिंग करना है 2 की। तो डेसिमल से राइट साइड में पेयरिंग की जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में पेयरिंग की जाती है। तो ये पेयरिंग में आ गया तो ये अकेला बच गया, तो ये अकेला ही रहेगा। अब ऐसा नंबर जिसका बड़े से बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, जिसका स्क्वायर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे 2 से ज्यादा, क्योंकि ये तो अकेला है ना, पेयरिंग में तो अकेला है नहीं। हाँ, तो 1 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 2 से ज्यादा नहीं है, बड़े से बड़ा नंबर है ये। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अरे ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, 2 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1। अरे 2 का स्क्वायर 4 होगा, जो कि 2 से ज्यादा है। चल ठीक है, तो ये जो 1 है ना, उसको 3 बार लिखना है। कोई भी चीज अगर आती है आपके पास में तो 3 बार लिखना है, ये लिख दिया। और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये यहां पर लिखना है, इसके नीचे। यहां पर करेंगे माइनस और यहां करेंगे प्लस। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 बच गया और ये कितना हो गया 2 हो गया। अब अगला पेयर नीचे आएगा 32। अब यहां पर क्या है, मेरे पास में 2 है ना, 2 है ना। यहां पर ऐसा नंबर लिखना है, ऐसा डिजिट लिखना है कि जिसका उसी में मल्टीप्लिकेशन करने पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 25 अगर करूंगा तो काम हो जाएगा। 25 जा, क्योंकि यहां पर मैं अगर 5 लिखूंगा तो यहां पर भी 5 लिखना पड़ेगा। तो 25 जा 125 होता है, हाँ ये सही है। तो ये क्या हो जाएगा 5 यहां पर भी लिख दूंगा, यहां पर भी लिख दूंगा, तो काम अपना हो गया। कितना 25 5 जा कितना होगा 125। अब यहां पर 5 लिखा तो 3 बार लिखना अपने आपको। 5 यहां पर भी लिखा, यहां पर भी लिखा और यहां पर भी लिखेंगे। इनको दोनों को प्लस करेंगे और इनको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 और बस केवल 7 आएगा। इतना आ गया क्या समझ में। अब अगला पेयर उतरेगा नीचे, हमेशा पेयर आता है नीचे, तो अगला पेयर आएगा। लेकिन ये डेसिमल के बाद का है ना, इसलिए यहां पर डेसिमल लगा देंगे। 300 यहां पर ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि जिसका उसी में मल्टीप्लिकेशन करने पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा दिखाई दे रहा। 2 लिखेंगे तो 300 2 जा 604, जो कि इससे ज्यादा नहीं है। और 3 लिखेंगे तो 909 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा ना, अपने को ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 604। ठीक है, ये हो गया। तो क्या लिखा मैंने, क्या लिखा था यहां पर 2 लिखा था ना, तो 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा। एक यहां पर भी लिखेंगे,
एक इसके नीचे भी लिखेंगे और एक यहाँ पर भी लिखेंगे। आगे क्या बात समझ में? इसको करेंगे प्लस और इसको करेंगे माइनस। यहाँ हो जाएगा 6 और 9 96 और यहाँ कितना हो जाएगा 304। अब अगला पेयर उतरेगा नीचे, ये वाला हो गया। अब ये अगला पेयर उतरेगा 9600 हो गया ये। तो 304 है, 304। यहां पर मैं ऐसा कौन सा डिजिट लिखूं कि जिसका उसी में मल्टीप्लिकेशन करने पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसका 3 टाइम है। अगर यहां पर कोई नंबर भी लिखूंगा तो लगभग 3 टाइम दिखाई दे रहा है ये। तो 3 ये आपको पता चल जाएगा ऐसा, देखिए ना इसका 3 टाइम है कि नहीं है। और 4 टाइम करोगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने 3 लिखा, यहां पर भी 3 लिखा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 12 12 और 3 3 जा 9, इतना हो गया। इसको माइनस करेंगे और जो 3 है ना उसको 3 बार लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे और यहां पर भी लिखेंगे। इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे तो ये आएगा 6403 और इसको करेंगे माइनस तो 1 3 तो 7 2 तो 4, बस इतना। अगला पेयर फिर नीचे आएगा, ये कब तक करना है अपने को? डेसिमल के बाद में 4 डिजिट आना चाहिए, अभी तो 2 ही आए हैं। मतलब 3046 और यहां पर ऐसा डिजिट लिखना है कि उसी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आप 2 लिख देते हैं 2 तो इसका डबल कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, जबकि यहां पर 4 है। 60 आ जाएगा जबकि यहां पर 47 है। इसका मतलब 1 ओनली 1। केवल एक 1 लिखेंगे तो 1 को लिखना है आपको, यहां पर भी लिखना है, यहां पर लिखना है और यहां पर लिखना है। और इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ रहा है जैसे कि वैसे रहेगा ये 30461। इसको करेंगे माइनस तो ये हो जाएगा 9 7 तो 3 5 तो 6 और 1 तो 6, ठीक है, और 1 ऐसा हो गया। अब इसको प्लस करेंगे, कितना हो गया 26403। समझ में आ रही कि नहीं बात है? 3 डिजिट तक क्लियर ना था। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तो इजी है, मतलब ऐसा कोई ज़्यादा माथापच्ची वाला काम नहीं है। हाँ लेंदी है, लेंदी तो है, टाइम लगेगा। अब अगले 00 उतार दो यहाँ पर तो अगले 00 आ गया और यहाँ पर 30, ये इधर लिख रहा हूँ मैं 30462 और यहाँ पर ऐसा डिजिट लिखेंगे कि उसी का मल्टीप्लिकेशन करने पर इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 5 जा 15 मतलब लगभग 5 आने की संभावना है। एक्यूरेट नहीं है वो, तो एक अनुमान लगाया जाता है कि 30 का 5 टाइम कितना होगा 150 और यहाँ पर 166 है, तो मतलब अपना काम हो जाएगा, है ना। 5 में हो जाएगा, 6 में तो ज़्यादा हो जाएगा, 180 से भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 5 आएगा यहाँ। तो 5 5 जा 25 बच गया 2, 10 और 2 12 और 30 और 31, ठीक है 31 और 20 और 23 और 15, कितना आ गया? अब लिखने की जरूरत नहीं ना आपको, क्योंकि यहां पर क्या है 5 आया ना, तो 5 को यहां लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे और यहां पर भी लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो क्या मतलब है, आगे तो करना ही नहीं है ना हमें, तो आगे क्यों करेंगे हम? केवल ये 5 का पता करेंगे क्योंकि 4 डिजिट तक हो गया। ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 16 प्लस माइनस कितना हो गया 15.2315 और डिवाइडेड बाय 2। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। टेकिंग एक बार प्लस लेंगे पॉजिटिव साइन, तो प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 16 प्लस माइनस प्लस लेंगे ना तो प्लस हो जाएगा 15.2315 डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 31.2315
2315 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करके तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 2 7 जा इतना आ गया। अब लास्ट में आपको राउंड अप करना है, इसीलिए तो हम एक डिजिट ज्यादा लेके चल रहे थे ताकि हम राउंड अप कर सके। तो ये क्या हो जाएगा 15.616। तो x इक्वल टू एक तो आंसर आ गया हमारा ये। अब टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ बीच में। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 15.2315। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा ना। चलिए ठीक है, अब 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2 तो 8, मतलब 16 में से इसको माइनस कर रहे हैं ना। और माइनस करने का तो तरीका सबको आता है ना, 16 है 0 0 0 लगा दो, जितने लगाना है, 4 डिजिट है तो 4 0 लगा दो, और यहाँ पर 2 3 1 5 और ये 15, ऐसा माइनस किया जाता है, तो सबको आता ही है। जो चीज़ नहीं आती है वो सीख ली हमने। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 5, ये 2 तो 8, ये हो गया 4 तो 6, ये 3 तो 7 और बस इतना आ जाएगा 0 पॉइंट इतना, तो 0.7685 और डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 0.23 जा 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 और 2 4 जा और 2 2 जा और 2 5 जा, इतना हो गया। अब राउंड अप करेंगे तो हमें तो केवल 3 डिजिट चाहिए। जब 3 डिजिट चाहिए तो अगला डिजिट कौन है, 2 है, तो ये 5 या 5 से ज़्यादा है क्या, नहीं है, तो ये जैसे कि वैसे ही रहेगा। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा रहता तो इसके पहले वाला एक डिजिट बढ़ा देते हैं, है ना। ये तो सभी को आता है ना, राउंड अप करते। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0.384 ही आएगा, केवल 384। बस ये हो गया इसका आंसर। नोट कर लो और इसकी प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा, है ना। प्रैक्टिस मस्ट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना काम होगा। करना ही है प्रैक्टिस। अगर अच्छा करना है, बेहतर रिजल्ट बनाना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पार्ट है इसका। क्या बोला है क्वेश्चन, 2x² प्लस 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए हम बार बार क्वेश्चन ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो इसमें नहीं तो उसमें समझ में आ जाए। और वैसे भी इतने बारीकी से और बिल्कुल स्लो पढ़ रहे हैं अपन, है ना। आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है, जो जो क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूँ। क्या है 2x² प्लस 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इतना है। हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 11 आ गई और c की वैल्यू 4 आ गई, इतना आ गया। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 4 है और होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 2, इतना हो गया। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, मालूम है हमें सबको 121 माइनस 4 4 या 16 32, कितना हो गया 32 और डिवाइडेड बाय 4, इतना आ गया। कितना सिंपल काम है कि नहीं, सिंपल काम, हाँ सिंपल है ना, ठीक है, सिंपल काम है। अब क्या हो जाएगा 2 2 11 4, हाँ सही है। x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और ये हो गया 4
4 तो 6 7 8 8 है ना, इतना हो जाएगा 89 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4। तो x इक्वल टू कितना हो गया भाई, अब 89 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना हमें, ठीक है ना। 89 का ये हो गया 4 4 6 7 8, हाँ ठीक है सही है 89 है। 89 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना, कितना हो जाएगा 89 का, 89 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल के बाद में जीरो लगाओ, कितने जीरो लगेंगे, क्यों कितने जीरो लगेंगे, 4 पेयर बनेंगे जीरो के, और डेसिमल के पहले वाले के भी जीरो बनाओ। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो कौन है 9, तो 9 को लिखेंगे हम 3 बार, यहाँ 9 9 9 और 9 9 कितना होता है 81। तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, क्लियर हो गई इतनी बात। इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और इसमें से माइनस करेंगे तो 8, और यहाँ पर अगला पेयर उतरेगा, अगला पेयर उतरेगा तो यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल। क्लियर हो गई बात इतनी। चलिए अब 18 है, यहाँ पर ऐसा नंबर लिखोगे उसका उसी में मल्टीप्लिकेशन करने पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 18 पंचे 90 ज़्यादा हो जाएगा, 5 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 लिखते हैं हम यहाँ पर। तो 4 4 या कितना होगा 16, बचा 1 32 33 3 4 और 3 7 7 36। अगर यहाँ पर आप 5 लिखते हो तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। अरे 18 5 या 90 होता है ना, इससे समझ में आ जाता आपको, ठीक है ना। तो क्या लिखा मैंने 4, तो 4 यहाँ पर भी आएगा, 4 यहाँ भी आएगा, 4 यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 736। इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो ये 881, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 4 4 तो 6, बस इतना बचा, और डबल पेयर एक पेयर उतरेगा नीचे 64, कितना है 188 है ना। और यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है कि उसी दोनों जगह एक ही नंबर आना चाहिए। 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 जा 72 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दो। 18 5 जा 18 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम लिखेंगे हम, 3 टाइम, ठीक है। तो 3 3 जा 9 9, और 24 24 2 24 और 26 2 और 3 और 2 5, इतना आ जाएगा 5 6 4 9 5 6 4 9। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा 1, और ये 5 तो 5, ये 7 तो 7 है, और बस इतना बचेगा। यहाँ पर क्या लिखा मैंने 3, तो 3 यहाँ भी आएगा, 3 यहाँ भी आएगा, और 3 यहाँ पर भी आएगा। इसको करेंगे प्लस तो ये आएगा 1886। इसको करेंगे माइनस, क्या कर दिया, ये कर तो दिया माइनस, माइनस कर दिया। अगला पेयर उतरेगा 00, ठीक। चलिए वही काम क्या करना है हमें, 81186, और यहाँ पर एक ऐसा डिजिट लिखना है कि उसी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72, मतलब 4 टाइम होगा ये। इसका ये कितने टाइम है, ये शुरू के 2 डिजिट देख लिया करो आप, तो उससे एक अनुमान लग जाएगा आपको, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 4 4 या 16, 16 बचा 1, 24 25 32 32 34 और 32 और 32 और 3 35 35, तो 3 और 4 और 3 7 75 400 एंड, अरे ज़्यादा हो गया भाई, ठीक है ना, ज़्यादा हो गया। ऐसा होता है ना, मैंने एक अनुमान लगाया ना, तो एग्जैक्ट नहीं मिलता आपको, कई बार ऐसा हो भी जाएगा। ये यहाँ 3 लिखा और यहाँ पर भी 3 लिखा, 3 टाइम हो रहा है। तो 3 3 या 9, 18 बचा 1, 24 25 बचा 2, 24 26 बचा 2, 3 और 2 5, क्या हो जाएगा 56,589।
कितने टाइम, 3 टाइम। तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 6 6 8 8 1 और इसको माइनस करेंगे तो 1 9 तो 1 6 तो 5 और यहाँ पर 7 तो 7 आ गया ना, 7 तो ये 8 और ये 6 तो 1, इतना बचा और डबल जीरो आ जाएगा नीचे, डबल जीरो नीचे आ जाएगा। अब वही काम 1 8 8 6 6। अब यहाँ पर ऐसा डिजिट लिखना है कि उसका उसी में मल्टीप्लिकेशन करने पर इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखेंगे आप, यहाँ एक डिजिट भी आ जाएगा ना, तो 2 2 4 और 6 डिजिट हो रहा और यहाँ पर 2 2 4 6 और 7 डिजिट हो रहा ना, 7 डिजिट हो रहा। तो आप क्या करो, 18 का किस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि ये 185 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा एक डिजिट ज़्यादा सोचो आप यहाँ पर, क्योंकि इसकी अपेक्षा एक डिजिट ज़्यादा है ना वहाँ पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 9 आएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 9 9 जा 81 बचा 8 और 54 54 62 62 और 54 और 6 54 6 70 70 और 72 78 78 और 72 और 7 79 79 और 9 79 9 और 7 16, इतना हो जाएगा 16। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ ना, तो 9 आ जाएगा यहाँ पर। कितना आएगा 9। अब ये वाला नंबर यहाँ लिखने की जरूरत है क्या, और यहाँ पर 9 + 9 करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि अपना ये काम हो गया ना, बस इतना ही करना है, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल क्या आ गया अपने पास में, x = आ गया -11 + -9.4339 डिवाइडेड बाय 4। अब वही काम करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग नेगेटिव साइन, है ना। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, वही काम, अब इसमें कोई चेंज नहीं है, हर क्वेश्चन में वही काम है। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन ले लेता हूं मैं। तो x = क्या आ जाएगा -11 + -9.4339 डिवाइडेड बाय 4। तो x = -11 प्लस पॉजिटिव साइन लेंगे हम, तो ये पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये इसको काय के लिखा फिर मैंने, है ना, तो प्लस कर देता हूं मैं, दोनों को प्लस कर देता हूं। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि उल्टा काम हो गया। अरे ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, ये क्या छोटा नंबर है, तो इसी में से इसको माइनस करो, लेकिन नेगेटिव आंसर आएगा। तो x = कितना हो जाएगा 9 तो 1 4 6 4 6 5 तो 5 तो 5 .10 और ये 1 और नेगेटिव आएगा डिवाइडेड बाय 4, है ना। अरे ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, सब्ट्रैक्ट तो बड़े से ही छोटा करेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा। अब 4 से डिवाइड कर देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा x = -0.43 जा, कितना हो गया 4 3 जा 12 12 तो 3, हाँ 4 9 जा 36 4 9 जा 36 और 4 1 जा 4 2 बचा 4 5 जा 21, ठीक है 4 5 जा 20, तो इतना आ गया। और भी आगे आ सकता, लेकिन हमें 4 डिजिट तक लेना है और इसको राउंड अप करना है। तो राउंड अप करेंगे तो, क्योंकि 3 डिजिट तक ही पूछा आपसे, तो 392 हो जाएगा। देखिए 4th डिजिट क्या है, 5 या 5 से ज्यादा है ना, तो इससे पहले वाला डिजिट बढ़ा दो एक, इसी को बोला जाता है राउंड अप करना। आई बात समझ में, ऐसा किया जाता है। अब टेकिंग नेगेटिव साइन, चलो ठीक है, नेगेटिव साइन ले लेते हैं हम। तो x = -11 तो 9.4339 और डिवाइडेड बाय 4, क्या हो जाएगा x = -11 तो 11 और कितना हो गया 20 -20.4339 और डिवाइडेड बाय 4। तो x = हो जाएगा -4 5 जा 20 .4 1 जा 4 0, कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 4 6 जा 7 जा 4 7 जा 28 28 7 7 8 जा 32
और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें इसको राउंड अप करना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 फाइंड 108। क्यों 8 क्यों? क्योंकि ये 5 या 5 से कम है, इसलिए इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये जैसे कि वैसे ही रहेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। आया ना समझ में? सिंपल काम है ना। जो जो आंसर आते जा रहे हैं उसको हाईलाइट करते जाओ, अपना काम हो चुका है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना आपको, ये सारे तीनों पार्ट की प्रैक्टिस करना, क्योंकि 4 डिजिट वाला मामला है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी एक्यूरेसी बनती जाएगी। चलिए अगला पार्ट देखते हैं अब हम। अगला पार्ट क्या है?